अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखें ज़रा, जर्मनी में जनाब स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 2023 की फ़र्स्ट स्नोफॉलिंग है और बस हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही थी वैसे वैसे मैंने आपको भी सारी चेक करवाई। देखें ज़रा क्या हसीन नज़ारे थे। अच्छा हुआ ये कि मैं और वली बैठे हुए थे तो विंडो में से वली को नज़र आया कि मामा ज़रा बाहर तो देखें। मैंने बाहर देखा तो मैंने कहा वाह जी वाह, जल्दी से फ़ोन पकड़ के ना अपने लिए भी और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी इसको ना रिकॉर्ड किया जाए। खैर जी, फिर यहाँ पर इफ़ा जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर रेडी शेडी हो रही थी। मैंने कहा चलो हो जाओ रेडी और मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ इफ़ा। खैर बिल्डिंग में शुगर है जनाब, हमारे काम हो गया हुआ है लेकिन अब बस सफाई शफाई करते हैं। हमने अपने मतलब एरिया की खुद ही करनी है, अपने हिस्से की जो होती है। चलें यहाँ पर आते हैं जी किचन में और बड़ा वधिया सा मीठा बनाते हैं। मैं आपको बताऊँगी हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ, बताती हूँ। बल्कि मैं बना रही थी जनाब रबड़ी। एक बार आप मैं स्टार्टिंग में कह देती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा ना आया तो पैसे वापस, ठीक है जी। अच्छा चलें, मैंने यहाँ पे सबसे पहले बर्तन को कर लिया था देसी घी के साथ सारा ग्रीस, और उसके बाद मैंने 1 लीटर दूध से मैं बना रही हूँ सिर्फ, ताकि बनाने वाले को समझने वाले को आसानी रह जाए। उसके बाद फिर जनाब मैंने इसमें हाफ़ कप के जितना मिल्क पाउडर ऐड किया। अच्छा, मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं किया था जब तक मैंने दूध और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिक्स नहीं कर लिया। इनको प्लेन कर लेना, ठीक है आपने। फिर इसको फ्लेम को ऑन करेंगे हम। उसके बाद साथ ही हम, अगर आपके पास स्लाइस बड़े वाले हैं लार्ज वाले, तो आपने 2 स्लाइस लेने हैं। अगर वो छोटी वाली ब्रेड होती है ना, स्लाइस छोटे होते हैं, तो वो आप 4 स्लाइस ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके साइड्स को हम कर देंगे जी रिमूव, उनको हम साइड पे कर देंगे और हमें ब्रेड सेंटर से लेके उसको हम चॉप कर लेंगे। फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया, साथ साथ ही आपने सारा कुछ करते जाना है। और मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के जितनी शुगर इसमें ऐड कर दी है, दूध वगैरह में सारी ना, और 2 टेबलस्पून को मैंने साइड में कर लिया। अब देखा ना आपने, मैंने उसको पैन में डाल लिया। इसका हम कैरामल सिरप बनाते हैं और बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर जनाब हमें इसको करना है। और इस साइड पे आएँ तो हम इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, 1/2 टीस्पून के जितने इलायची पाउडर है, और उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा वाटर इसमें ऐड किया था, और नट्स वगैरह जो होते हैं जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, ये सारा कुछ। और ये देखें आपके ये सिरप हमारा कैरामल रेडी हो चुका है, तो इसमें ये हम डालते हैं। तो जनाब ये इसका साथ ही तो इसका बेसिक कलर आता है कि जो एक रबड़ी का अपना कलर होता है, ठीक हो गया। तो अब लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था, इसको वैसे ये थिक हो जाता है अगर आप करें ना, तो ज़्यादा ये कि मतलब इतना ज़्यादा वो ड्राई भी नहीं होगा, क्वांटिटी भी कम नहीं होगी। आप इसमें 1 टीस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा, बहुत थोड़े से पानी में। वो एंड में पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं बल्कि बाद में चेक कर रही थी, तो मैंने कहा चलें फिर देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। आ जाते हैं जी, अब कुछ बच्चों के लिए रेडी शेडी करना है, क्योंकि पहले मैं उनके लिए बनाती हूँ, कुकिंग में बाद में करती हूँ। मैं ज़्यादा वैसे आपने यही देखा होगा कि मैं बच्चों की टाइमिंग होने वाली हो जाती है, और व्लॉग भी ऐसे होता है, मिक्स काम चल रहे होते हैं, फिर जो जो रिकॉर्ड हो पाता है मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा तो काम किचन के ही हो जाते हैं ना। खैर यहाँ पर मेरे पास बॉयल चिकन थी और उसको मैंने इस तरह सारा कुछ मोज़रेला चीज़ और ये धनिया और एक ग्रीन चिली डाली, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, और ये सारा कुछ डाल के एक एग ऐड कर दिया। और फिर मैं आपको अपना ग्लव दिखा रही थी कि जब आप गीले हाथ में ग्लव पहनते हैं तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है ना, कि वो सही से ऊपर हाथ में पहना नहीं जा रहा होता। तो मुझे भी यहाँ पर बड़ा शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर ऐसे ही होता है ना भाई, गुस्से शुस्से आते हैं, हमें उनको बर्दाश्त करना होता है। खैर मैंने यहाँ पे इनको शेप दे ली थी और एक साइड पे कर दिया था। मैंने कहा अब अगला काम करते हैं हम। मैं बना रही थी यहाँ पर कॉर्न चाट, और इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सारा बटर ले लिया है, और बटर जैसे मेल्ट होता है तो जनाब इसमें हम कर देंगे कॉर्न्स ऐड,
ठीक है, कॉर्न्स को हम बटर में करेंगे थोड़ा सारा फ्राई, और बस फिर अगला सारा काम करते हैं। इससे ये होता है कि ये ज़रा थोड़ा जो सॉफ्ट होता है ना, ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं कॉर्न्स। अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा और बनाकर ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और डिफरेंट होती हैं, और इससे क्या टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वैसे भी ना चस्के चस्के भी लग जाते हैं ना, समझा करें ज़रा। क्योंकि सारा कुछ तो खुद बना के, वैसे मुझे लगता है अगर आप अपने हाथ से बना के साफ़ सुथरा खाएं ना, शायद उसमें टेस्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन मतलब सफाई तो होती है ना, नीटनेस तो होती है, आपकी हेल्थ नहीं ख़राब होती। बाहर की चीज़ें हम खाते हैं तो खैर हमें तो मिलती नहीं है। मैं पाकिस्तान वालों की बात कर रही हूँ कि वहाँ के लोग बाहर से खाना बहुत पसंद करते हैं। खैर चलें, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर। सब चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होती है, अगर आप ज़्यादा ऐड कर लें ना तो फिर वो टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए। और फिर यहाँ पर धनिया ऐड किया था मैंने, ऑनियन और टमाटो, और साथ में थोड़ा सा केचप और लेमन जूस। यस, ये चीज़ें इसमें ऐड की थी। तो इसमें और भी एक दो चीज़ें जाती हैं, चलें वो नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगी वो फिर आपको फिर बता दूंगी। टाइम मेरे पास असल में इतना शॉर्ट होता है ना कि मैं बस कहती हूँ, और बच्चों को भी मैं थोड़ा सा ना सामने रखती हूँ, जिस वजह से कुछ चीज़ों को मुझे स्किप करना पड़ जाता है। और जी देख लें, मैंने यहाँ पर शॉल भी ले ली हुई है। इतनी कोई सर्दी हो गई है जर्मनी में, सर्दी तो वैसे सारी जगहों पे हो गई है, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में वैसी सर्दी नहीं आती, कभी भी नहीं आती है। उनके मुताबिक वो भी काफ़ी होती है, और शुक्र है बेचारों के लिए इतनी भी आ जाती है यार, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है ना। तो बस जी यहाँ पर चलें, अब हम बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे कबाब भी रेडी हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने क्रम्स और एग के साथ दिखाया था बल्कि आपको। चलें जी, ये था सारा बच्चों का खाना पीना और जो मैंने इनके लिए रेडी किया था। अब फिर मैं अपने लिए एक प्लेट बनाकर और लाउंज में आई। थोड़ा सा मैंने कहा आदम को देखूं, आहिल को देखूं, ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हुए थे, मैंने कहा उनके साथ चाय पीते पीते थोड़ी गपशप हो जाए। और आदम की एक ही डिमांड होती है, पापा आप मेरे लिए वो चॉकलेट एग होता है ना, किंडर जॉय, वो लेके आइएगा, क्योंकि चॉकलेट तो हमने ज़रूर खानी होती है ना भाई। फिर उसमें से जो सरप्राइज़ भी निकल रहा होता है उसका भी एक अलग ही बच्चों को मज़ा आ रहा होता है। फिर वो आहिल सब हेल्प कर देते होते हैं जो भी सरप्राइज़ निकलता है। खैर ये वली भाई और आहिल आदम साहब, तो बस इस तरह हमारा टी टाइम भी गुजर चुका था जनाब। अब फाइनली हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। और खाने में मैं बिल्कुल सिंपल से रैप्स बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने कहा हमें इतना ज़्यादा खाना ही नहीं है, हम फुल हैं बिल्कुल ना। ये तो जो खा लेते हैं उसके बाद भी माशाल्लाह अपना वो सिस्टम चलाते रहते हैं जैसे जैसे उनका दिल कर रहा होता है। तो बस फिर मैं किचन में आई और मैंने आके रैप्स की तैयारियाँ शैरियाँ स्टार्ट कर दी। मुझे समझ ये नहीं आई कि मैंने पहले दही डालना था, मैंने पहले मसाले डाल दिए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, पकड़ना तो कान ही है ना। क्या ख्याल है। तो बस इसी तरह फिर मैंने इसमें दही ऐड किया और ये थोड़ी सी चीज़ें ऐड की थी, और मैंने इनकी क्वांटिटी भी कम रखी थी क्योंकि मुझे ये था कि चिकन के साथ सब कुछ ना चिपक शिपक जाए, उसके साथ ही रह जाए, एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना था। और स्पाइसेस मैंने बड़े नॉर्मल रखे थे, ज़्यादा नहीं ऐड किए। और वैसे भी आजकल ज़रा सर्दियाँ आ गई हैं तो खाने शाने हज़म होने भी मुश्किल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गर्मी में तो ये होता है ना ज़रा आप ज़्यादा चल फिर लेते हैं, और सर्दियों में क्या होता है जी कि बस सर्दी लग रही है कहीं बैठ जाएं। और मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम आजकल इतना ख़राब हुआ है ना, पता नहीं क्या हुआ है, एसिडिटी बहुत हुई है। बाकी चलें जी, हम यहाँ पे अपना खाना रेडी करते हैं। खाना माशाल्लाह रोज़ ही पकता है। जिस दिन कभी छुट्टी हो जाती है ना, छुट्टी मीन्स इस तरह से होती है कि लाइट काम हो जाता है, वैसे उस दिन मैं कहती हूँ क्या ही बात हो जाती है। काम भी आसान हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकन बोनलेस को अगर आप फ्राई करके बिल्कुल उसके क्यूब्स जो आपने कट करने होते हैं उनको फ्राई करें, उसके बाद आप इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करें ना, तो आपको और भी मज़ा आएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे ना कुछ दिखाना आपको भूल जाता है, तो जिस चक्कर में ये भी इस तरह से मिस हो गया। और फिर आप इसको इस तरह कीजिएगा, कटिंग कर लें या वो बड़े बड़े पीसीस को फ्राई कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप वैसे करके, और बस आप इसको फ्राई करें और सॉरी इस तरह रेडी करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलें जी, अब इसको हम ज़रा रैप शैप बनाते हैं। फिर हस्बैंड भी किचन में आ चुके थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा वीकेंड आ जाता है ना, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होता है कि अच्छा चलो अब एक दिन अगर मैं लेट भी सो जाऊँगा
तो नो इशू। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, खाना हमने 7:30 बजे फिर भी खा लिया था और 8 बजे बेड पे थे और 8:30 बजे यही था कि टाइम हो जाए बस सो जाएं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा वाली है ना। खैर जी, फिर यहाँ पर खाना शाना हमारा रेडी हो रहा है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जाने की आपको कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। एक बात तो कहना भूल गई थी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो।